हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है, आज मैं आपको शंकु का चौथा सवाल बताने जा रहा हूँ। कृपया प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। तो चलिए प्रश्न को हम हल करते हैं। शंकु के आकार का जिसमें ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई को यह से प्रदर्शित करेंगे। ऊंचाई हमारा हो गया 10 मीटर और उसके आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को 8 से प्रदर्शित करेंगे। त्रिज्या हो गया हमारा 24 मीटर हो गया। देखिए, जो कैनवास होगा हमारा इस तरीके से होता है, इस तरीके से लगा होता है, इस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो कैनवास में लगे जो तंबू है, तंबू का जो क्षेत्रफल होगा वह पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और इसकी त्रिज्या हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ऊंचाई 10 मीटर और त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है 24 मीटर। तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर एल होता है, पाई आर एल। और हमको तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे एल नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है एल बराबर होता है अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है। तो एल बराबर आर का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो एल बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो यल बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 676 और 676 का वर्गमूल कितना होता है 26 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसलिए यल का मान कितना आ जाएगा, यल का मान आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा, पाई का मान हम रखेंगे 22/7 और आर का मान यहाँ पे हम रख देंगे 24 और एल का मान रखेंगे 26। ठीक है, हो गया, हटा दे लगू जी। हो गया। चलिए बोलिए। तो यहाँ पे हमारा ये बराबर हो जाएगा 22 गुणे 24 गुणे 26/7। ठीक है, 22 में 24 का गुणा करेंगे तो 22 चौके 88 हो जाएगा। 22 गुना के 44 और 44 8 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, 528 में हम क्या करेंगे 26 का गुणा करेंगे तो 6 8 48 के 8, 6 गुना के 12, 12 4 16 के 6, 6 5 30, 30 1 31 हो जाएगा। 2 8 16 के 6, 2 गुना के 4 1 5 और 2 5 10 हो जाएगा। 8 6 6 12 के 2, 5 1 6, 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ 3 हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 13,728/7 सेंटीमीटर। मीटर में दिया है तो हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तेरह 13,728/7 मीटर स्क्वायर है। इसको भागा देने को हो जाएगा 7 इकाई 7 और इसमें से 6 निकलेगा 67 हो जाएगा। 7 9 63 63 4 67 4 2 42 हो जाएगा। 7 छके 42, 7 इकाई 7, इसमें से 1 निकलेगा तो 7 इकाई 7, 7 जो कि 28, ये इतना मीटर स्क्वायर 1961.14 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 10 9 आंसर देखो। चलिए ठीक है, तो दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न था कि तिर्यक ऊंचाई निकालना था। तिर्यक ऊंचाई हमारा ये बराबर 26 सेंटीमीटर 26 मीटर में दिया हुआ है, तो 26 मीटर हमारा हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि तंबू में लगे कैनवास
की लागत क्या है। तो कैनवास की लागत हमें निकालने के लिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 13,728 बटा में 7 मीटर स्क्वायर हमने निकाल दिया है। दशमलव में हमारा मान इतना है। अब लागत निकालने के लिए हमारा 1 मीटर स्क्वायर का जो दिया हुआ है कितना दिया है, 70 रुपए दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 70 रुपये, इसलिए 13,728/7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 70 × 13,728/7 7 में 70 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 1,37,280 रुपये। ठीक है, तो हमारा जो कैनवास की पूरी लागत हो जाएगा 1,37,280 रुपये आ जाएगा। भाई चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, पाई का मान 3.4 दिया हुआ है। तो हमको एक ऐसा तंबू बनाना है जिसके आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, और आधार की त्रिज्या हमारा इसका कितना दिया हुआ है ये देख लीजिए आप। हाँ, ठीक है, आधार की त्रिज्या इसका दिया हुआ है हमारा कितना दिया है, 6 मीटर दिया हुआ है, और इसका जो ऊंचाई दिया है वो दिया है हमारा 8 मीटर दिया हुआ है। 8 मीटर ऊंचाई है, आधार की त्रिज्या 6 मीटर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या जो आर का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है, और शंकु की ऊंचाई जो यह दिया है वो हमारा 8 मीटर दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए, इसका तिर्यक ऊंचाई यल का मान नहीं दिया हुआ है, तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला यल बराबर होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में आर का मान 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और एल का मान 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। एल बराबर 6 के 36 हो जाएगा, और 8 8 64 हो जाएगा। एल बराबर 36 और 64 कितना होता है, 100 होता है, और आपका 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10। तो तिर्यक ऊंचाई इसका कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर एल, और पाई का मान हमारा दिया हुआ है 3.14 गुणे त्रिज्या कितना दिया है, 6 मीटर, और तिर्यक ऊंचाई हमारा यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो इस तरीके से शंकु का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा। इसको गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 के 4, 6 1 6 2 8 हो जाएगा। 6 चौके 24 के 4, 6 1 6 2 8, और 6 3 18। और फिर इसमें अगर हम गुणा करेंगे जिसका 10 का, तो ये हो जाएगा हमारा 188.4 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल होगा। अब इसमें क्योंकि कपड़े की लंबाई दिया हुआ है तो कपड़ा हमारा आयताकार है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आयत का क्षेत्रफल बराबर शंकु का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर शंकु का क्षेत्रफल 188.4, और इसका चौड़ाई दिया हुआ है, कपड़े की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है, तो यल गुणे हमारा 3 हो जाएगा बराबर 188.4 हो जाएगा। तो यल बराबर 188 दिख रहा है क्या,
ये हो जाएगा 188.4/3 हो जाएगा। नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 188.4/3 188.4/3। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 से कटाएंगे तो 3 से हो जाएगा हमारा 3 छके 18 और 3 दूना के 6, 2 निकलेगा तो 3 8 24। इस तरीके से हमारा कैनवास में लगे कपड़े की लंबाई हो जाएगा 62.8 और इसमें अतिरिक्त कपड़ा लग रहा है तो कुल लंबाई इसका कितना हो जाएगा 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर हमारा कपड़ा इसमें अतिरिक्त लग रहा है। तो सेंटीमीटर को हम बदलेंगे किसमें, मीटर में बदलेंगे तो 62.8 प्लस 20/100 ये मीटर में हो जाएगा। तो 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैनवास अतः तंबू बनाने में लगे कपड़े की लंबाई बराबर 63 मीटर।